हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स क्या होते हैं और साथ ही साथ उन डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल का हम पोलराइजेशन भी इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जिनमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन अगर हम इन्हें किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट करते हैं या फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल जिनके मॉलिक्यूल का एक एसिमेट्रिक शेप होता है और साथ ही साथ कहें तो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल को हम लोग कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो जैसे H2O है, HCl है, NH3 है, तो यहां पर अगर हम लोग H2O की बात करें या फिर HCl की बात करें तो देखिए यहां पर ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस Cl को दे दिया, जिससे कि Cl के ऊपर माइनस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहां पर अगर हमारे पास देखा जाए हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में ये जो इनका सेंटर है वो दोनों क्या है, सेपरेट है, जिसकी वजह से इनका एक परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। यहां पर जैसे कि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देख रहे हैं, यहां पर ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को दे देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर -2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के ऊपर +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाता है। और हमको पता है कि जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। और यहां पर अगर हमारे पास देखा जाए तो एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है किसका, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। आगे चलते हैं हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें अगर, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल जिनके मॉलिक्यूल्स का शेप सिमेट्रिक होता है और साथ ही साथ मैं अगर कहूं कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इनका जो सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट पर होता है, यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो कोइंसाइड होते हैं, एक ही सेंटर पे सिचुएटेड होते हैं, जिसकी वजह से इनका कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। यहां पर एग्जांपल के तौर पर जैसे देखें हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर CO2, यहां पर देखिए हमने कहा कि इनका शेप कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी कि इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर नहीं होगा और दोनों का जो सेंटर पार्ट है वो एक ही पॉइंट पर सिचुएटेड है। या फिर जैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखें तो यहां पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या कार्बन मॉलिक्यूल है इनके बीच में कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, जिसकी वजह से यहां पर कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। इनको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो अब हम देखते हैं कि पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास यहां पर है। अगर मैं बात कहूं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिनके पास कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि जो इनका पी नेट होता है वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। लेकिन जब हम इसको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनके जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं या फिर इनके जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, या फिर ये कहें कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं इनके जो सेंटर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर डाइपोल मूवमेंट हो जाता है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि जब मैंने किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो अब 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमने ये देखा कि जब मैंने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था तो उसका डाइपोल मूवमेंट 0 था, लेकिन जब मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसका अब नेट डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0 नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अब आइए जरा देखते हैं हम लोग कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को जब हम लोग पोलराइज करते हैं, देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं हमको पता है कि इनका जो हर एक मॉलिक्यूल है इसके हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है। लेकिन यहां पर अगर मैं इस पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करूं तो जो पी नेट होगा वो यहां पर भी 0 होगा। क्यों ऐसा होगा, यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल है वो रैंडमली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से जो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और जो निगेटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब यहां पर जो इनका नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो अब 0 नहीं होगा। तो हमने देखा कि जो पोलर और नॉन पोलर दोनों डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल है, जब हम इनको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उस टाइम पर इनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है या फिर नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। जब हम इनको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 के बराबर होता है।
इन डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जब अरेंज हो जाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसी तरीके से जो पोलर और नॉन पोलर दोनों डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल को हम लोग पोलराइज करते हैं। यहां पर देखिए हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग काई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं जरा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है। यानी कि यहां पर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जब हम इसको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके पोलराइज करते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि जो लेफ्ट वाली प्लेट है उस पर कुछ निगेटिव चार्ज आकर के कलेक्ट हो जाते हैं और जो राइट साइड वाली प्लेट है उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। अगर मैंने कहा कि इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में प्लेस किया था तो यहां पर जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ने अपने आप को अरेंज किया है, इसकी वजह से आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि ये जो निगेटिव चार्ज है इधर और इधर की तरफ पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है। और हमको पता है कि यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो कि पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होगी। और ये किसकी वजह से जनरेट हुई है? ये पोलराइज होने की वजह से जनरेट हुई है। यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पोलराइज होने की वजह से ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ने अपने आप को अरेंज किया है, इसकी वजह से इसके अंदर एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो यहां पर अगर हम देखें कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका जो पोलराइजेशन है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पोलराइज करने के लिए देंगे उतना ही ज्यादा ये पोलराइज होगा। लेकिन यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम यूज करते हैं जिसका नाम है काई। ये काई ई नॉट, यानी कि ये जो काई है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये मटेरियल के नेचर पर बेस्ड होता है, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जिस मटेरियल की होगी वो उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मतलब यह है कि कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है या फिर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई बताता है। अगर हमको यह पता करना हो कि ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये कितना पोलराइज हुआ है किसके टर्म में, अगर हमको यह बताना हो कि पी नेट के टर्म में ये हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कितना पोलराइज हुआ है, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे किससे? P इज इक्वल टू, P का मतलब यहां पर पोलराइजेशन से है और जो हमारा P नेट है यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, यहां से हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना पोलराइज हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमारा ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना पोलराइज हुआ है हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से। अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हमने कहा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट है और पोलराइजेशन की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो है ईपी। अब अगर मैं इफेक्टिव यानी कि अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम की इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पता करना चाहूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी जो हमने स्टार्टिंग में दी थी, यानी कि ई नॉट माइनस जो जनरेट हुई है यानी कि ईपी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वो आएगी ई नॉट माइनस ईपी। इस इक्वेशन से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इसको दी थी उससे कम ही है। और इस इक्वेशन से हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है या फिर कम हो जाती है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम करना है तो वहां पर हम क्या करें? किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को वहां पर प्लेस कर दें जिसकी वजह से वो वहां पर पोलराइज होगा और उसके अंदर एक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।